अतिक्रमण को लेकर दरगाह बाजार व्यापारी और पुलिस भिड़ी आपस में। दरगाह बाजार का मार्केट हुआ बंद, व्यापारियों ने जताया विरोध। आज दरगाह बाजार में अतिक्रमण को लेकर पुलिस और व्यापारी आमने सामने भिड़ गए। जानकारी के अनुसार एक दुकानदार ने उसकी दुकान के बाहर स्कूटर खड़ा कर रखा था, जिसको पुलिस ने हटाने के लिए कहा। दुकानदार ने किसी कार्य की वजह से स्कूटर हटाने में देरी कर दी तो पुलिस वाले ने उसकी स्कूटर की हवा निकाल दी। उसके बाद बहस ज्यादा बढ़ गई और दरगाह बाजार के व्यापारी ने मार्केट को बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी करी। इस मामले पर व्यापारी वार्ता कर रहे हैं, जिसके बाद ही मार्केट खोला जाएगा। हाँ, दुकानदार में सीआई साहब आए थे तो एक स्कूटर बाहर खड़ा था तो उसने कहा हटा दो। उसने कहा मैं हटवा देता हूँ। थोड़े से आगे चले गए, दूसरे दुकान पे चले गए तो उसकी हवा निकाल दी। उसने कहा भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं 2-4 मिनट में निकल जाऊँगा। तो वहाँ से थोड़ी उनकी गर्मा गर्मी हो गई। एक पुलिस वाला था, उसने बेल्ट उतार दी और उस दुकानदार को खींचने लगा कि आ जाओ, दो हाथ करें। उसका नाम था मान सिंह। तो कांस्टेबल उस दुकानदार ने कहा यार ये क्या तरीका है, मैं आपको कह रहा हूँ पूजा करके जा रहा हूँ। तो उसमें गर्मा गर्मी हो गई और उसकी दुकान को उठाने की कोशिश करी दुकानदार को और अरेस्ट करो और गाड़ी उठा के थाने में ले गए। 3 दिन पहले हम सीए साहब से मिले। हमने कहा कि सर हमको 2 दिन का टाइम दे दो, हम लाइन खींच लेते हैं, हम अपनी पार्किंग वहीं पे खड़ी कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम 2-4 दिन में। मैंने कहा ठीक है हम करवा लेंगे। परसों कोई थानेदार था, रात को 12 बजे चालान कर रहा था पानी के लिए, बोला नो एंट्री है। भाई मैंने कहा नो एंट्री है, रात को तो अलाउ है पानी का, तो रात को भी पानी नहीं मंगाएंगे तो होटल वाले गेस्ट हाउस जाएंगे कहाँ, परदेशी कैसे नहाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं थानेदार को बोल देता हूँ, आप पानी मंगवा लो, रात को 1 बजे बाद मंगाना। मेरे भाई साहब 1 बजे बाद कौन सा ड्राइवर आएगा आप बता दो। तो बोला नहीं ठीक है आप 12 बजे मंगवा लेना, भीड़ होगी तो 1 बजे मंगवा लेना। हमने कहा चलो ठीक है हम 1 बजे के बाद बुलवा लेंगे। फिर मुद्दा आया, मैंने कहा भाई सब व्यापारी का माल आता है, अब हमें टाइम दो, 2 घंटे का टाइम दो, व्यापारी माल तो मंगवाएगा कि उसका भी चालान कर रहे हो आप। कोई साहब वो भी रात को मंगाना। मैं साहब हम रात को कैसे मंगाएंगे ये बता दो आप। रात को दुकानें बंद हो जाती है, तो रात को दुकान बंद हो जाती है तो कैसे माल मंगाएंगे। तो उसने कहा ठीक है 2 बजे से 4 बजे हम आपको टाइम देते हैं, व्यापारी अपना माल मंगा सकता है। मैंने चलो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। आए दिन दुकानों में परेशान करना, आए दिन किसी न किसी दुकान पे चालान करना, ये डंडी कैसे लगी हुई है। आज इन लोगों को ठेले नहीं दिखते हैं क्या? ठेले वाले कहते हैं हम मंथली देते हैं, भिखारी परेशान करते हैं। टेम्पो वाले आते हैं, बिना टोके टेम्पो वाले आते हैं, टेम्पो वाले की मंथली चली जाती है। हर टारगेट दुकानदारों को क्यों लिया जाता है हमेशा? और झाड़ू चलता है, अभी खाने में झाड़ू चलता है, कोई बोलता ही नहीं है। क्यों भाई? लालमंडी में टेम्पो स्टैंड होने के बावजूद वहाँ टेम्पो नहीं और दरगाह के ये आप देखो ना सर, रात को मीना बाजार लगता है, हर ठेले वाला 500-1000 रुपया हर पुलिस वालों को देता है, कोई कहने वाला है नहीं। सुबह 9 बजे तक बिल्कुल मीना बाजार लगता है और कोई दुकानदार बोलता है उसको टारगेट बना देती हैं, उसको 151 की धारा में बंद कर देते हैं, सरकारी काम में बांधा हो जाती है। अजी मार्केट में विरोध कब तक रहेगा? विरोध जब तक हम, अभी बात चल रही है, कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बाजार नहीं खोलेंगे। बिल्कुल। मैं कमल मूलचंदानी, दरगाह स्टेशन का। दरगाह बाजार ऐसे आप सभी जानते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह की वजह से काफ़ी आमद रफत रहती है, कई बार कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, उस वजह से कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज मिल बैठ के व्यापार मंडल से उन चीज़ों मुद्दों पर बातचीत हो गई है, उसका समाधान हो गया है। ऐसा कोई मुद्दा इनके पास है नहीं जिसको विवाद के रूप में आप कह सकते हैं कि रह गया। मैडम क्या वजह थी कि मार्केट अभी 1 घंटे से बंद? मैंने आपको बताया ना कि कुछ अतिक्रमण को लेकर छोटे मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं, तो कोई दुकानदार आगे बढ़ा लेता है और उस लेकर छोटी मोटी झड़प हो जाती है। उसी को इश्यू को लेकर कुछ विवाद हुआ था, लेकिन उसका समाधान हो गया। मैम गाड़ियों के चालान का मामला सामने आ रहा है कि इनके पास गाड़ियों की पार्किंग की, ये मैं सभी को बता दिया है कि अगर जो निर्धारित मापदंड है पार्किंग के, अगर उस निर्धारित मापदंड को कोई भी व्हीकल फॉलो नहीं करता है तो उसका जो नियमानुसार चालान बनता है वो किया जाएगा। मैम अभी क्या बात हुई है? इसमें यही बात हुई है कि जो पार्किंग के निर्धारित मापदंड है नगर निगम तय करता है उसके अनुसार ही ये पार्किंग करेंगे, और अगर उसका कोई अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, धन्यवाद।